आत्मनिर्भर अभियान प्रचारक कैसे बने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे आरसीएम अभियान में या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। इसको यदि बाहरी बिजनेस के हिसाब से देखा जाए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हिसाब से, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, IBO, जो कि सर ने बुक भी दिखाई थी सेमिनार में कि ये बुक मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। तो वही एक चीज़ है कि आत्मनिर्भर कैसे बने, मैं ऐसा कैसे काम करूं जिससे मैं सही तरीके से काम कर पाऊं या मुझे किसी के ऊपर डिपेंड न रहना पड़े। आज आपको चेक करना है कि क्या आप एक सही और सच में आत्मनिर्भर हैं, यानी इंडिपेंडेंट लीडर हैं कि नहीं है, और क्या तय करेगा। हमें स्वयं से सवाल क्या करना होगा। पहला सवाल ये कि कौन है एक आत्मनिर्भर अभियान प्रचारक, मतलब एक ऐसा कौन लीडर है जो इंडिपेंडेंट है इस इंडस्ट्री में। और मैं साथियों एक चीज बताना चाहता हूं, जिस दिन आप इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बन जाएंगे इस इंडस्ट्री में, इस आरसीएम अभियान में, उस दिन आपके अभियान को कोई नहीं रोक पाएगा, वो आगे बढ़ता ही जाएगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। फिर लोग आपको ऑल ओवर इंडिया में जानेंगे, पहचानेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी और आपका हर एक लेवल बढ़ने वाला है। तो वो कैसे बढ़ने वाला है? वो वही बढ़ने वाला है कि आप आत्मनिर्भर बन जाएं, इंडिपेंडेंट, किसी की मदद अपने को नहीं लगे, और फिर आप इंडस्ट्री के रूप में आगे आ जाएंगे। तो अब कौन है एक अभियान प्रचारक, वो हम जानेंगे, और क्या क्या होता है उसके पास। आपके माइंड में लग रहा होगा कि ऐसी क्या बात होती होगी उसके अंदर, कौन सा क्वालिटी उसके अंदर होती होगी, क्या उसके पास बहुत सारी लिस्ट होती होगी, या बहुत सारी बातें वो जानता है, या बहुत अच्छा सेमिनार में बोल लेता है। क्या ऐसा है उसके पास, क्या है, किसे कहेंगे अभियान प्रचारक। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप सॉलिड इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर अभियान प्रचारक बनना चाहते हैं, मात्र कुछ सवाल आप पूछिए अपने आप से, कुछ सवाल, ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, कुछ सवाल, और ध्यान से देखते जाइए। और जो अभी फोकस है, मेरी स्लाइड में फोकस है और देख रहा है कि हाँ आज कुछ मिलने वाला है, तो आज वो अपनी डायरी में भी लिखेंगे और समझेंगे कि एटलीस्ट मुझे ये 4 से 5 पॉइंट जो बताया इन्होंने, इनमें तो मुझे आज काम करना है। और 100% मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने यहाँ पर बताए गए पॉइंटों पे सही तरीके से अमल कर लिया ना, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला सवाल आप पूछिए कि क्या आपके अंदर प्रबल इच्छा है कि मुझे आत्मनिर्भर अभियान प्रचारक बनना है। जबरदस्ती हम किसी को नहीं बना सकते, किसी को आगे आप नहीं बढ़ा सकते। यानी उज्जवल पाटनी साहब का एक कोटेशन है कि दुनिया की कोई भी पुस्तक, दुनिया का कोई भी प्रेरक, दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, या दुनिया का कोई भी प्रेरक या विश्व गुरु आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, 1 इंच आगे नहीं बढ़ा सकता, जब तक आप आगे बढ़ना ना चाहो। ये पहली चीज है। हम कुछ नहीं कर सकते इस अभियान में, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, जब तक आप बढ़ना ना चाहे, जब तक आप आगे ना बढ़ना चाहे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन यदि आपके अंदर प्रबल इच्छा, इच्छा की बात नहीं है, प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर है क्या, ये देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने आप से पूछने की जरूरत है, कितनी भूख है, कितने परसेंटेज में इस अभियान में अपना 100% दे सकता हूं, कितना। तो आपको ये पहला प्रश्न जो है ना, जिस व्यक्ति का ये पहला प्रश्न जितनी मजबूती के साथ वो पूछेंगे और जितनी गहराई में इसको महसूस करेंगे, समझ जाइएगा कि वो व्यक्ति अभियान प्रचारक, सॉलिड अभियान प्रचारक बनेगा। और आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरी स्लाइड आप देख रहे हैं ना, तो आप ये देखिए कि आप पूछिए कि क्या मैं सच में साम दाम दंड भेद कुछ भी करके मुझे आगे बढ़ना है, ये वाली इच्छा आ रही कि नहीं।
साथ नहीं देगा कोई तो मैं खुद बढ़ूंगा, अपलाइन साथ ना दे फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा, डाउनलाइन साथ नहीं दे रही फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा, टीम नहीं बन रही फिर भी आगे बढ़ूंगा, लोग नकारेंगे फिर भी आगे बढ़ूंगा। क्या आपके अंदर वो इच्छा है? ये सबसे पहला सवाल है साथियों, और कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। दूसरा, क्या आपके पास संपूर्ण अभियान प्रचार सामग्री है? मेरे अंदर तो इच्छा है, आपके अंदर इच्छा है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो क्या आपके पास अभियान, जो हम प्रचारक बन रहे हैं, प्रचार करने जा रहे हैं, तो क्या हमारे पास अभियान प्रचार की सामग्री है कि नहीं? जब हम इस बात को यानी एक प्लान प्रेजेंटेशन को हम रखते हैं तो हमारे पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। कई लोग प्लान दिखाने चले जाते हैं और उनके पास मार्केटिंग प्लान बुक ही नहीं है, आरसीएम कैटलॉग बुक नहीं है, गामा बुक नहीं है, कंपैरिजन फाइल बुक नहीं है, ये सब चीजें है ही नहीं, तो कैसे चलेगा? आप अपने बैग को किस तरीके से तैयार करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपने अपने अंदर इच्छा जगाई और उसके बाद आपने अपने आप को चेक किया कि क्या मेरे पास अभियान प्रचार की सामग्री है। और कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो हमें यही नहीं पता कि जब हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, अभियान प्रचार करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन से टूल्स होने चाहिए। तो यहां पर निकल के आती है, क्या आपके पास आरसीएम डिस्प्ले वॉल बैग है जो आप कंपैरिजन बुक दिखाते हैं या कंपैरिजन प्रोडक्ट दिखाते हैं? तुलनात्मक किट है क्या आपके पास? जैसे मैं देखता हूं तो दिवाकर उपाध्याय सर हमेशा अपने पास एक किट रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो अभियान का प्रचार करता है ना, उनको वो सारी चीजें चाहिए। अब ये बुक्स हैं बहुत सारी, जैसे नए भारत का निर्माण बुक यानी कैटलॉग है क्या आपके पास? प्रोडक्ट कंपैरिजन फाइल बुक है क्या आपके पास आपके बैग में? जो आप बैग तैयार कर रहे हैं उसमें क्या गामा की बुक है क्या? उस बैग में जो आप तैयार किए हैं हरि संजीवनी की बुक है क्या? क्या गुड डॉट की बुक है? क्या हेल्थ गार्ड की बुक है क्या आपके पास? ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है साथियों। यानी आप सोचिए कि जब भी अभियान प्रचार करने जाएं तो हमारा एक बैग हो, उस बैग में सारे प्रोडक्ट होने चाहिए। आप यदि आपके पास अदर कंपैरिजन प्रोडक्ट नहीं है तो आप उनका रैपर भी रख सकते हैं, डब्बा भी रख सकते हैं खाली। जैसे अभी टाटा नमक हमको दिखाना है तो पॉलिथीन आप उसकी रख सकते, पन्नी उसकी रख सकते हैं। आप दिखाइए, जब अगले व्यक्ति को आप अच्छे से दिखाएंगे तो वो विश्वास करेगा, और जिस दिन वो विश्वास कर लेगा आपकी बातों पे, आपके ऊपर, वो आपके साथ जुड़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि हमको बैग तैयार करके रखना है, तो संपूर्ण सामग्री अपने को रखना है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिससे हम अगले व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये दो प्रश्न अभी हुए हैं। पहला, आप अपने से पूछिए कि क्या मेरे अंदर प्रबल इच्छा है। दूसरा, क्या आपके पास संपूर्ण अभियान प्रचार सामग्री है? क्या आपका बैग तंदुरुस्त है, तैयार है, हमेशा तैयार रहता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं बोले उसमें न्यूट्रीचार्ज मैन ही नहीं है, फिर उसमें वूमेन ही नहीं है, दिखाना तो था। तो आपको बढ़िया तरीके से बैग तैयार करना है साथियों, और 3 से 4 साल आपको इस बैग को अपने पास रख के कंटिन्यूस काम करना है। अगला प्रश्न, क्या आपने स्वयं को प्रस्तुति योग्य बनाया? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है जब आप अपने आप से ये पूछ लेते हैं कि क्या मुझे तो करना है, मुझे तो आगे बढ़ना है, तो बड़ा सवाल आना चाहिए पहले, क्या आपने स्वयं को प्रस्तुति योग्य बनाया? प्रस्तुति योग्य कैसे? मतलब कि स्वयं की वेशभूषा में सुधार करना, यानी आपका ड्रेस कोड अच्छा है क्या? आपका जो पहनावा है ऐसा लग रहा है कि ये एक बिजनेस ओनर है, यानी एक अभियान का प्रचार कर रहे हैं, तो आपकी वेशभूषा भी दिखती है। तो वेशभूषा है क्या आपकी? अपने आप को चेक करते जाइए साथियों। दूसरा, क्या आरसीएम अभियान का प्लान पूर्ण रूप से समझाना आता है आपको? प्रस्तुति योग्य अपने को बनाना है ना, आपने बैग तैयार कर लिया तो स्वयं की वेशभूषा सुधारिए,
फिर आरसीएम अभियान का प्लान पूर्ण रूप से समझाना आता है क्या? अभी आप सोच रहे होंगे कि नहीं, मेरा प्लान समझा देता है। तो साथियों, अपलाइन समझा देता होगा, अच्छी बात है, लेकिन तब तक जब तक आप चल पा रहे हैं, नहीं नहीं कर पा रहे हैं, तब तक तो करेंगे। लेकिन जब आप सीखना नहीं चाहेंगे, आप अपना अभियान का, कहा जाए तो एक हिस्सा जो है, आप खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे उसकी, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक अभियान प्रचारक पूर्ण रूप से प्लान समझाता है। जब भी आपको मौका मिले, आप दौड़ के स्टेज में आइए और अपने आप को बोलिए कि यस, मैं इस बार दिखाऊंगा प्लान, सर मेरे को मौका दीजिए। जैसे हम राम भवन सर को हमने मौका दिया, उन्होंने बढ़िया तरीके से प्रस्तुति की। तो यही होता है कि आपको क्या आता है, क्या अभियान प्रचार करना पूर्ण रूप से, ये देखना है। अगली बात, सभी प्रकार का फॉलो अप करना आता है क्या? रीपरचेस यानी खरीदारी के लिए फॉलोअप करना एक अलग आता है। ज्वाइनिंग के लिए फॉलोअप करना एक अलग तरीका है। किसी को सेमिनार में बैठाना है, उसका फॉलोअप करना अलग आता है। होम मीटिंग में कराना है तो अलग फॉलोअप होता है। यानी सभी प्रकार का फॉलोअप, ये इंडस्ट्री ना फॉलोअप पे ही टिकी हुई है, और आपको ये स्किल सीखना होगा यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको फॉलोअप सीखना पड़ेगा, अभियान प्रचार दिखाना, प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा, और सभी प्रकार की लिस्ट तैयार करना आना, मतलब आना चाहिए। जैसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट होती है, हर महीने 1 तारीख को सीनियर बोले या ना बोले, हमें अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार करना है साथियों। अपनी लिस्ट को लगातार तैयार करते रहना है कि इस महीने मुझे यहाँ यहाँ काम करना है, इन साथियों से बात करना है। तो फॉलोअप वाली लिस्ट अलग हो गई, आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट अलग हो गई, आपके डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट अलग हो गई, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर लोगों की अलग हो गई लिस्ट। तो इस तरीके से आपको सभी प्रकार की लिस्ट तैयार करना आता है क्या, ये आपको देखना है। और अगला पॉइंट है, होम मीटिंग और वेलकम मीटिंग करना या कराना आता है क्या? ये अपने आप, ये बेसिक पॉइंट हैं। इस अभियान को यदि आप आगे लेके जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बढ़िया बनाना चाहते हैं ना, तो आपको आना चाहिए कि वेलकम मीटिंग कैसे करना है, आपको आना चाहिए कि होम मीटिंग कैसे करना है, शुरू में क्या बोलना, लास्ट में क्या बोलना, बीच में क्या बोलना है। ये यदि नहीं आ रहा है तो हमें मुसीबत है। हम सीख सकते हैं, इसको सही तरीके से सीखा जा सकता है साथियों। और यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं तो इस तरीके की मीटिंग में जो जो व्यक्ति आता है वो सीखेगा ही। अगली बात, सही शुरुआत कराना आता है क्या? एक व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन हुआ और उसको हम क्या करें जिससे उससे मैक्सिमम पोटेंशियल आ सके, वो आगे बढ़ सके, आगे काम कर सके। तो ये हमको देखना है कि सही शुरुआत क्या मैं इस एक व्यक्ति का करा सकता हूँ क्या, ये हमें देखना है। अगली बात, सेमिनार और होम मीटिंग में बुलाना आता है क्या? कई लोग बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि सर हम होम मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, लोग उसमें नहीं आ पा रहे हैं। हमारा अभी सेमिनार जैसे कटनी में होने वाला, तो कटनी में बहुत सारे लोग बुलाने का कोशिश करेंगे, सेमिनार में बुलाने का कोशिश करेंगे, लेकिन उनके लोग आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनको स्किल नहीं पता कि क्या करना पड़ता है। यदि मुझे 10 लोगों को बुलाना है तो लिस्ट कितना बनाना है, 4 चरण में किस तरीके से फॉलोअप किया जाता है, कैसे हम लोगों को रिमाइंडर देंगे, किस तरीके से लोगों को हम इनवाइट करेंगे, ये उसे नहीं पता। तो प्रश्न यही आता है कि क्या आपने स्वयं को प्रस्तुति योग्य बनाया? तो ये आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे मैं बुला सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों। अगली बात, टीम और रेफरेंस, टीम का और रेफरेंस लिस्ट में काम करना आना। यानी टीम की एक लिस्ट होती है और किसी ने रेफरेंस दिया, उसमें आप बात कर पाते हैं क्या? कई लोग बोलते हैं अरे सर वो तो मेरे को जानता नहीं है, कैसे मैं बात करूंगा। इसीलिए मैंने पहली बात बोला था कि आपके अंदर प्रबल इच्छा है कि नहीं। जब आप ये सोच रहे हैं कि जानेगा कि नहीं जानेगा, अरे जिसने नाम दिया, जिसने नंबर दिया, उसका नाम लीजिए, बोलिए वो मेरे मित्र हैं, आपका नंबर दिया था उन्होंने,
और बात क्या करना है, आप इस अभियान के बारे में बात करना है तो आप उसको बताइए कि मैं इस अभियान के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप एटलीस्ट प्रैक्टिस कीजिए कि आज मेरे पास लिस्ट नहीं है, 20 लोग, 10 लोग, 15 लोग मेरे टीम में हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ना है, उनसे लिस्ट लेना है, उनकी लिस्ट में काम करिए सर। रेफरेंस, कोई कस्टमर है, उन्हें 4 लोगों का आपको नाम नंबर दिया, आप बोलेंगे अरे सर मैं कैसे बात करूं अनजान व्यक्ति से, तो मुझे बात करना ही नहीं आता। बात करना नहीं आता तो सीखिए, होम मीटिंग करना नहीं आता तो करिए, प्लान दिखाना नहीं आता तो प्लान दिखाइए। जितना आप काम करेंगे, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना माहिर होते जाएंगे, जितना देरी करेंगे उतना ही आपका नुकसान होता जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। जो जल्दी शुरू कर देगा वो जल्दी आगे बढ़ जाएगा। और महीने में 30 प्लान या 10 होम मीटिंग करता हो कि नहीं कर रहा है व्यक्ति की नहीं कर रहा है, तो आपको महीने में लगभग 30 लोगों को प्लान दिखाना, एक दिन में एक, ये बहुत कम है। तो आपको ये देखना है कि क्या मैं 30 प्लान दिखा पा रहा हूँ या 10 होम मीटिंग करा पा रहा हूँ। जितने भी हमारे एक्टिव साथी हैं उन सभी साथियों को हम क्या बोल रहे हैं कि भैया आप 10 पॉइंट ऐसे चुनो जहां पर हम आएंगे, होम मीटिंग करेंगे। तो तीसरा सवाल क्या है, क्या आपने स्वयं को प्रस्तुति योग्य बनाया। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आज से ये अपने ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं, क्या मेरी वेशभूषा सही है। कोई बोलेगा मेरे को कि यस ये आरसीएम का अभियान प्रचारक है, ये एक आरसीएम का लीडर है, शानदार लीडर है, हमारी वेशभूषा देखने से पता चल जाना चाहिए। दूसरा, आरसीएम का प्लान में सही तरीके से दिखा पा रहा हूं क्या, प्रश्न पूछिए अपने आप से। नहीं आ रहा है तो आप इसके पीछे पड़िए और बोलिए सीनियर को कि किस तरीके से मैं सीख सकता हूं सर, बताइए प्लीज। और सभी प्रकार की लिस्ट तैयार करना आता है क्या, फॉलोअप करना आता है क्या, होम मीटिंग वेलकम मीटिंग लेना आता है क्या, सही शुरुआत कराना आता है क्या, सेमिनार में लोगों को कैसे बुलाना, होम मीटिंग में लोगों को कैसे बुलाना, ये आता है क्या। नहीं आता। 30 लोगों को हम प्लान महीने में दिखा पा रहे हैं कि नहीं, ये हमें देखना है, ये अपने आप से प्रश्न करना है। जो व्यक्ति इसको सीरियस ले रहा है ना, ये मान के चलिए वही व्यक्ति ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि सब व्यक्ति सीरियस नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे हो गया, मैं इसमें काम कर लूंगा, मेरे को नहीं आता तो क्या क्या हुआ, मेरे सीनियर को तो आता है। तो सीनियर का ही बिजनेस आगे बढ़ेगा साथियों, आपका नहीं बढ़ेगा। आपका जब बढ़ेगा जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, इसको सही तरीके से इसके अनुसार ढल जाएंगे। अगला सवाल, क्या आपको आरसीएम के कुछ टेक्निकल काम आते हैं क्या। देखिए, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर यदि बनना है ना, तो आपको ये प्रश्न अपने आप से तो करना ही करना है, लेकिन आरसीएम के कुछ टेक्निकल काम है। जैसे सबसे पहले आईडी लगाना आता है क्या, आप पूछिए, पूछते जाइए अपने आप से। कई लोग बोलते हैं अरे सर हम तो आईडी नहीं लगा पाते, तो क्या करें, तो सीखिए। सिंपल सा उदाहरण है, सिंपल सी बात है कि आपको आईडी लगाना नहीं आता तो आप सीख लीजिए। सीखना कैसा, 5 मिनट का एक यूट्यूब में वीडियो देखिए, आईडी कैसे लगाएं, बस हो गया, सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा। लेकिन यदि ब्रेन में लोचा है कि सर मेरे से तो आता नहीं, हम तो कम पढ़े लिखे हैं सर, हम कैसे कर पाएंगे, ये तो सब बहाने हैं साथियों। तो आप ये पूछिए, अपने कुछ टेक्निकल काम है जैसे आईडी लगाना। आप सीनियर को मत बोलिए कि सर आईडी लगाइए सर, थोड़ा सा वो सीनियर कुछ समय तक तो मदद आपकी करेंगे और करना भी चाहिए सीनियर को, लेकिन जितने जल्दी आप जिम्मेदारी ले लेंगे ना, उतना ही आसान आपको काम मिलेगा, उतना ही बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो आईडी लगाना आता है क्या, आरसीएम ऐप चलाना आता है क्या। बहुत सारे ऐसे साथी हैं हमारे बीच जिनको अपनी आईडी तक लॉगिन करना नहीं आता। वो बोलते हैं सीनियर से कि थोड़ा हमारा देखिए पे आउट कितना हुआ, हमारा पीवी कितना हुआ, हमारा गामा का पीवी कितना हुआ, न्यूट्रीचार्ज का कितना पीवी हुआ, पता ही नहीं है।
जब आप आरसीएम ऐप अच्छे तरीके से चलाना आपको आएगा तब तो आप ये जानकारी निकाल पाएंगे ना। तो आप देखिए अगला, जूम ऐप्स डाउनलोड करना और कराना एवं मीटिंग अटेंड कर आता है क्या? यानी जूम ऐप्स भी कैसे लोड करना है, मीटिंग में कैसे शामिल होना है, आपको तो आता है, लेकिन क्या आपकी टीम को आता है क्या? ये आपको पूछना है। केवल सवाल हैं यहाँ पर, और इन सवालों के जवाब कोई अगले 3 महीने में ढूंढने के लिए निकल जाएगा कि यस, आज से मैं इन सवालों के सारे इन सारे सवालों के जवाब लाऊंगा और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को परफेक्ट बनाऊंगा। तो वही व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। अगला सवाल, आरसीएम डिस्प्ले वॉल ऐप चलाना आता है क्या? उस व्यक्ति को आना चाहिए जो अभियान प्रचारक बनना चाहता है। और अभियान प्रचारक, आत्मनिर्भर अभियान प्रचारक जो व्यक्ति बन गया तो फिर इसमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बनेगा कैसे, वही तो हम बता रहे हैं यहाँ पर कि आरसीएम डिस्प्ले वाला ऐप्स चलाना आता है क्या? कई लोग बोलते हैं कि सर आप मेरा आईडी पासवर्ड ले लीजिए, मेरी आईडी में बिलिंग कर दीजिए, मेरे ग्रुप के लोगों में बिलिंग कर दीजिए। जैसे अभी कुछ समय पहले वृंदावन जी हमारे थे, तो बोले सर कहाँ हम चला पाएंगे सर। तो जब हमने उनका डिस्प्ले वाला ओपन करा दिया और जब उनको थोड़ा बहुत सिखा दिया तो वो कैच कर लिए उस चीज़ को, अपने बालक को भी बताए और वो खुद जान चुके, और फिर वो अपना आज आरसीएम डिस्प्ले वाला अच्छे से चला पा रहे हैं। तो सीखने से सारी चीज़ें होंगी। एक माइंड हमको सेट करना है, हमें एक ऐसा माइंड का सेटअप करना है कि नहीं आता तो क्या हुआ, सीख लूंगा, नहीं आता नहीं पता तो पूछ लूंगा। तो ऐसा माइंडसेट जिसके अंदर होता है ना, वो 100% आगे बढ़ता है साथियों। अगला, कंपनी की वेबसाइट चलाना आना चाहिए उसको, यदि आत्मनिर्भर बनना चाहते। कंपनी की वेबसाइट क्या है कि उसमें किस तरीके से रिपर्चेजर देखते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी रिवार्ड देखते हैं, कैसे आरसीएम की छोटी छोटी बारीक सी चीज़ें आपको वहाँ मिलती हैं। तो आरसीएम की पूरी वेबसाइट देखना, कहाँ पर डॉक्यूमेंट है, कहाँ पर अपलोड्स डॉक्यूमेंट करना है, कहाँ पर डाउनलोड करना है, कहाँ पर, वो सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं। नहीं आता तो सीखना है, तो सीखना पड़ेगा। आरसीएम मार्केटिंग प्लान सिस्टम आता है क्या? तो ये देखना पड़ेगा कि यदि मैं बनना तो चाहता हूँ आत्मनिर्भर अभियान प्रचारक, तो क्या मुझे आरसीएम का मार्केटिंग प्लान आता है? कई लोग शिकायत करते सर मैंने इतनी मेहनत किया मुझे पैसे ही नहीं आया, और ये पैसा तो बहुत कम आया है। उनको गणना ही नहीं आती कि पैसा आता कैसे है, पॉइंट मिलते कैसे हैं, हमारा पिन कैसे क्वालिफाई होता है, रॉयल्टी में कैसे पैसा मिलता है, ओपनर में कैसे पैसे मिलता है, स्टार्टर में कैसा पैसा मिलता है, एक्चुअल में पैसा मिलता कैसे है और किन लोगों को मिलता है। आता है जिसको तो वो आत्मनिर्भर अभियान प्रचारक है, और जो नहीं, जिसको नहीं आता वो प्रैक्टिस करके बन सकता है। स्वयं का डाटा और टीम का डाटा अपने पास रखना। मैं अभी कल की बात है, कल या और बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, जब भी मेरे को मेरा डाटा जो मेरे पास नहीं है ना, वो तिवारी सर के पास रहता है। और मैं खुद उस दिन चौंक गया कि सर कैसे कैसे मेरा डाटा लिखते हैं। मेरे को नहीं पता कि मेरा कितना पीवी रहा, कितना बिजनेस मैंने किया, लेकिन उनके पास नोटेड है और हर महीने का नोटेड है। तो मुझे लगा कि डाटा नोट करके रखना चाहिए। और उनके टेबल में आप देखिए इतनी बुक हैं, इतने नोट्स बने हुए रखे हैं कि आप सोचेंगे कि इतनी बुक्स रखने की क्या जरूरत है, इतने मार्केटिंग प्लान बुक रखने की, कंपैरिजन फाइल बुक रखने की, या डायरी अलग अलग रखने की क्या जरूरत है? तो साथियों जरूरत है यदि आप सीरियसली इसमें काम करना चाहते हैं तो स्वयं का डाटा, कितने लोग 1500 पीवी करते हैं, कितने 2500 करते हैं आपके नीचे, कितना 5000 करते हैं, कौन किसका कंसिस्टेंसी कब खत्म होता है, कब चालू होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और भी बहुत सारे डाटा आप रख सकते हैं। ज्वाइनिंग हुई तो उनका व्हाट्सएप नंबर क्या आरसीएम ग्रुप में जुड़ा कि नहीं,
वो उनके यहाँ वेलकम मीटिंग हुई कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने वाले, आत्मनिर्भर अभियान प्रचारक बनने वाले। और आज सवाल है, क्या आपने अपने कुछ भ्रमों को दूर किया? भ्रम बहुत सारे हैं। कई लोग बोलते हैं भ्रम नहीं है सर, हम तो बस जिंदाबाद करेंगे मरेंगे वंदे मातरम। नहीं सर, लोगों का पहला भ्रम है कि पहले कुछ पैसा आए तो मैं अपना हुलिया और वेशभूषा और कार्डिनल रूल का पालन करूंगा। ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं कि आपको पहले पैसा आ जाए और आप बदलाव करें। ऐसा पृथ्वी में नहीं हुआ, कहीं किसी कोने में नहीं हुआ, तो आपके साथ कैसे हो जाएगा? बोलते हैं कि सर मैं सूट वूट तो पहनूं, मैं अपनी टाई आई तो पहनूंगा जब थोड़ा तो आने लगे पैसा, थोड़ा एक लेवल बन जाए। ऐसा नहीं होता साथियों। पहले आप इसके लेवल के अनुसार बनेंगे, फिर ये अपना लेवल आपको देगा। समझ रहे हैं साथियों? ध्यान से समझिएगा। और जितने लोग अभी समझ रहे हैं, जितने लोग मुझे अभी देख रहे हैं, तो वो 100% इस बात को महसूस करते होंगे कि जब तक हम इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तब तक ये आपको 1 रुपया नहीं देने वाला। तो साथियों, आपको ये भ्रम दूर करना है कि पहले कुछ आए तब मैं कुछ काम करूं। नहीं, आपको 2 लाख रुपए महीना आने लगे आज की डेट में, तो आपको बढ़िया एक मर्सिडीज कार दे दिया जाए, बंगला दे दिया जाए, और अब बच्चों की अच्छी एजुकेशन दे दिया जाए, सब कुछ संपन्न कर दिया जाए आपको, और फिर आपको बोला जाए कि आप स्ट्रगल करिए, आप अपना वेशभूषा बदलिए, तो वहाँ बोला जाएगा कौन करेगा यार, मेरे को तो सब मिल ही रहा है। तो ऐसा नहीं है साथियों। सबसे पहले आपको ये भ्रम दूर करना है। दूसरा भ्रम, लोगों का भला बुरा कहना, खरीदी ना करना, ज्वाइनिंग के लिए मना कर देते हैं कई लोग, कॉल ना उठाना, कॉल नहीं उठाते बहुत सारे लोग, वादा करके ना निभाना, बोले कि मैं मीटिंग में आऊँगा, सेमिनार में आऊँगा, नहीं आया, ना आना, आदि सभी लीडर साथियों के साथ होती है। मतलब ये समझ रहे, ये प्रोसेस है। कई लोग शिकायत करते सर कोई जुड़ता ही नहीं सर, कोई ज्वाइनिंग नहीं करता सर, सर ज्वाइनिंग तो हो जाती लेकिन सर खरीदारी नहीं करते सर। तो ये प्रोसेस है, ये सभी के साथ होता है। तो इसका गाना हमको नहीं गाना है, आज से ही बंद करना है। ये तो होगा ही। लोग बोलेंगे कि मैं आऊँगा, नहीं आएंगे। लोग बोलेंगे कि मैं सेमिनार में जाऊँगा, नहीं जाएंगे। लोग बोलेंगे कि यस यस मैं खरीदी कर लूँगा, मैं स्टोर जा ही रहा हूँ, नहीं करेंगे। तो ये प्रोसेस है, लेकिन कुछ लोग तो जरूर करेंगे, कुछ लोग जरूर करेंगे, कुछ लोग जरूर आएंगे सेमिनार में। बस आपको अपना रेशियो पकड़ के रखना है बस। तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना है। अपलाइन और सिस्टम की 100% बातें न मानना, ये भ्रम है। कई लोग बोलते सर आप मेरे मेरे क्यों बोलते सर, इतना मैं कर तो रहा हूँ सर, और अपना दिमाग लगाते हैं। नहीं सर ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, सर इसकी वजह से ऐसा हुआ, सर मेरे को अच्छा नहीं लगता सर, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग। तो अपना दिमाग लगाते, सिस्टम का दिमाग नहीं, अपलाइन का। मैं कहता हूँ 100% आप जिस दिन इसमें अपलाइन और सिस्टम की बातें मानना चालू कर देंगे, उस दिन आपकी तरक्की आगे बढ़ना चालू हो जाएगी। सिंपल सा रास्ता। और स्वयं जिम्मेदारी न लेके अपलाइन को देना, सर ये मैं कुछ लोगों की लिस्ट भेजा हूँ, सर आप बात करिए थोड़ा, आप इनको प्लान दिखाइए थोड़ा, सर आप उनकी ज्वाइनिंग लगा दीजिए। जिम्मेदारी खुद नहीं ले रहे हैं, अपलाइन को दे रहे हैं। तो भैया अपलाइन का ही बिजनेस बढ़ेगा, अपलाइन का ही अभियान आगे बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ेगा। जब तक आप जिम्मेदारी लेंगे तभी आपका बढ़ेगा। हमेशा शिकायत करते रहे, सर ये तो ये वजह है, इसके कारण नहीं हो रहा है, सर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरी ये समस्या है, उसने ये कर दिया, इसने त्यों कर दिया, ये वो सब। बशर्ते हमको क्या करना है, हमें करना है समाधान की ओर फोकस। समाधान जब आप देखेंगे तो उसका आपको आंसर मिलेगा।